हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। विजुअल आईएएस में मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम यूपीपीसीएस प्री जो हमारे टेस्ट हुआ था, टेस्ट 1, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसके आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसी पैटर्न पर, उसी स्ट्रक्चर पर कुछ क्वेश्चन बनाए थे और टेस्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं जय सिंह एक बार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि बचे हुए क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। जैसा कि क्वेश्चन हम 75 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर चुके थे, तो 75 क्वेश्चन के आगे देखते हैं कि आंसर क्या होगा क्वेश्चंस का। बाकी हमने उसके पिछले क्लास में आपको जो स्ट्रेटजी है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम अटेम्प्ट कर चुके थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 76 है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें एक कथन होता है, एक कारण होता है, फिर उसी के बिहाफ पे आपको कोडिंग दी जाती है और उस कोडिंग में आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा कोड सही होगा। जैसे इसमें कथन है, कारण है। ऑप्शन ए है आपका कि आपका असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है इसमें कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन ए की जो आपका रीजन आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है, और ऑप्शन डी है, ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो क्वेश्चन आपका 76 है, मंगल ग्रह को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि ये आपका असर्शन सही है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन दिया गया कि मंगल की सतह पर लौह अयस्क या जंग के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रीजन भी सही है। तो इसका आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 है, किलोमीटर प्रति घंटा के संदर्भ में पृथ्वी की गति कितनी तेज है? या फिर आप ये कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा के संदर्भ में पृथ्वी की गति कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 1670 किलोमीटर पर आवर, 1670 किलोमीटर पर घंटा। ये पृथ्वी की गति है घंटे के संदर्भ में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। 78 का जो कथन है, भारतीय कृषि का मौसम अत्यंत अनुशासित है। क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि भारतीय कृषि जो होता है वह एक निश्चित पैटर्न पर, एक निश्चित मौसम में इसकी खेती जो है मौसम प्रभावित करता है और एक निश्चित मौसम के अकॉर्डिंग भारतीय कृषि है। कारण इसका है, भारत के अधिकांश कृषक वर्षा पर आधारित हैं और मौसम का फसल की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा का बड़ा भाग प्रदान किया जाता है। तो आपका कथन भी सही है और कारण उसको राइट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 78 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कि कथन और कारण दोनों सही हैं और यह उसकी सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, जिसमें आपका मैपिंग का एक पार्ट पूछा गया है कि यहाँ पर एक बात जरूरी हो जाती है बताना कि किसी भी, और खास करके यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपके मैपिंग का जो पोर्शन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वह काफ़ी क्रूशियल होता है आपको तैयार करना। तो मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और मैपिंग अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको किसी न किसी फॉर्म में 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको मैपिंग के रूप में मिल जाता है, चाहे वह ट्रेडिशनल ज्योग्राफी से पूछे या फिर करंट सिनेरियो से जोड़कर पूछे।
तो इसमें आपका जो मैपिंग का पार्ट होता है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन आपका है 79, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न महाद्वीपों को उत्तर से दक्षिण तक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपके 7 जो कंटिनेंट हैं उसके बारे में दिया गया है, 6 कंटिनेंट उसके बारे में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में आपका यूरोप है, फिर आप उसके नीचे आएंगे तो दक्षिण एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, और आपका जो सदर्न रीजन है सबसे वह अंटार्कटिका है। तो इस केस के तौर पे, इस सिनेरियो के तौर पे आपका ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 जो है यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में आपका 3 प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और उनसे उसका जो प्रोफेशन है, किस खेल से वो जुड़े हैं, उनका नाम पूछा गया, उस खेल का नाम पूछा गया है, जिसमें आपका सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल किस खेल से जुड़े हुए हैं। सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी शतरंज, या फिर ऑप्शन डी अश्वारोही। तो आपका इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अश्वारोही। ये सारे खिलाड़ी जो हैं वह घुड़सवारी संबंधित खेल खेलते हैं, तो आपके ये अश्वारोही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के ताप बजट का अंतरिक्ष में परावर्तन करने के लिए निम्न में से कौन सा विकिरण का एक घटक जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन का सीधा तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी का विकिरण होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्बिडो। ताप बजट में पृथ्वी से जो विकिरित होती किरणें हैं उनको एल्बिडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में विश्व की नदियों को सबसे लंबे से सबसे छोटे क्रम में लगाएं। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर आपका है, ये भी मैपिंग से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी नील, नोबेल, मिसिसिपी, यांगत्से। सो आपका 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में किस देश की तटरेखा ब्यूफोर्ट सागर ब्यूफोर्ट सागर से लगती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। 83 का क्वेश्चन 83 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में जो अभाव वंचना है उसकी अवधारणा किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन का तात्पर्य है कि जो अभाव वंचना है वह किसको दर्शाती है। अभाव वंचना से तात्पर्य क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है बुनियादी सेवाओं या क्षमताओं तक पहुंच का अभाव, आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो अभाव वंचना जो है बुनियादी सेवाओं में, जिसमें आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, जो बेसिक नेसेसिटी की आवश्यक वस्तुएं हैं या फिर जो सेवाएं हैं, अगर उस तक आपकी पहुंच नहीं है तो वह आपके लिए एक अभाव का कारण बनता है, जिसे अभाव वंचना से संदर्भित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुनियादी सेवाओं या क्षमताओं तक पहुंच का अभाव। क्वेश्चन 85 जो है आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यदि किसी देश की जीएनपी उसके सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है तो यह क्या दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर आपके जीडीपी से जो है जीडीपी से अधिक है तो यह सिचुएशन क्या दर्शाती है कि देश में व्यापार अधिशेष पे है। ये रॉन्ग आंसर होगा आपका। देश में व्यापार घाटा है, यह भी गलत है। देश के निवासी विदेशों से जितनी आय अर्जित कर रहे हैं उससे कहीं अधिक आय विदेशी निवासी देश से कमा रहे हैं,
तो आपका जो जीएनपी होता है, क्योंकि ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है और ये आपका एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, जीडीपी जो होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो वस्तु का मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है एक वर्ष के भीतर, इसको डिफाइन करता है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है, यह राज्य सरकारों के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है और लागू करता है। ऑप्शन बी है, यह आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है। ये हो सकता है, इस पर एक बार फिर से विचार करेंगे। ऑप्शन सी है, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह ऑप्शन डी है, यह भारत का एक राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन डी तो किसी तरह से सही नहीं है, आपको ऑप्शन डी डायरेक्ट काटना है। ऑप्शन ए जो दिखाता है कि राज्य सरकारों के लिए नीतियां और योजनाएं, चूंकि यह केंद्र और राज्य के मध्य में एक बेहतरीन संबंध स्थापित करने के लिए जो स्कीम बनाई जा रही हैं उसको संदर्भित करता है। तो आपका केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 87। ब्रिटिश भारत में हिल्टन यंग कमीशन की जांच का प्राथमिक बिंदु क्या था, प्राथमिक फोकस क्या था? तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आपका जो आरबीआई है इसकी घोषणा की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा वित्त नीति को बढ़ावा देना ये हिल्टन यंग कमीशन का उद्देश्य था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88, मिशन इंद्रधनुष का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो क्योंकि यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का एक कवरेज है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, भारत में वस्तु एवं कर जीएसटी की शुरुआत ने कराधान प्रणाली को सरल बना दिया है। ये आपका कथन है। कारण ये कह रहा है कि जीएसटी कई अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर से बदल देता है, जिससे कर संग्रह और अनुपालन अधिक सरल हो जाता है। तो आपके ये दोनों सही है, तो इसका आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 89 पे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, सीडीबी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो यहाँ पे जो सीडीबी है, जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, तो यह छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ावा देना और वित्त पोषण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। कहीं कहीं आपको 89 भी दिखता है, तो 90 आप मान के चलिए, 89 ये आपका राइट आंसर होगा। और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूछता है सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप यहाँ देखोगे तो आपका इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। सीडीबी का हेडक्वार्टर जो है वह लखनऊ में है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो ऑप्शन है राइट आंसर वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पुंछी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में एक व्यापक भूमिका का वर्णन पुंछी आयोग करता है कि केंद्र और राज्य किस प्रकार से आपसी संबंध रख सकते हैं, उनका व्यवहार दर्शाने के लिए पुंछी आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य केवल केंद्र के उपांग नहीं है? तो आपके ऑप्शन जो है स्क्रीन पे है। मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी एमसी मेहता बनाम भारत संघ, और ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो
इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। ये सही होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर 92 क्वेश्चन। तो राज्य केवल केंद्र के उपांग नहीं है, यह जो कथन है, यह जजमेंट एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में दिया गया था। सो 92 का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में स्क्रब टाइफस में वृद्धि देखी जा रही है? ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस। सो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94 आपका है शांतिपूर्वक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निहित है। तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यह जो है आपका आर्टिकल 19 में डिफाइन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 दोहरे खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका जो डबल जियोपार्डी है उसके संदर्भ में अनुच्छेद 22 जो है ये सही है। डबल जियोपार्डी जो होता है उसका अगर एक सिंपल व्याख्या की जाए तो इसका तात्पर्य यह होता है कि एक व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये आपका डबल जियोपार्डी का सिद्धांत कहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 94 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 है, जिसमें कुछ कमिटीज दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट है और उसका संबंध पूछा है किससे संदर्भित है ये। तो क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि राममूर्ति समिति रिपोर्ट, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामला प्लस तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो यह सारे आयोग और जो रिपोर्ट है ये आपके शिक्षा से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, शिक्षा से संबंधित ये सारी रिपोर्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये कि ब्लडी संडे किस देश द्वारा चिन्हित एक घटना है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। अभी हाल ही में एक हीनियस घटना थी, आयरलैंड ने इसका एक 50वीं वर्षी जो होती है 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार किया गया था। तो उसकी याद में इन्होंने एक वर्षगांठ मनाई, जिसमें उन सभी मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई जो इस घटना का शिकार बने थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2022 शीर्षक से प्रकाशन जारी किया है? जो आपका ये है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2022। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 98, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, आसियान के साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें फ्यूचर की जो गतिविधियां हैं वह किस प्रकार से ऊर्जा कंजप्शन को कम किया जाए इस पर विचार मंथन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 99, बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है ऑप्शन बी। हंड्रेड क्वेश्चन है, हाल ही में किस घटना ने 40 से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों को प्रभावित किया, जिससे वह जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे वहां पे गिर गए?
उसको उन्होंने वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो आपका जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये इससे एक संबंधित क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्योंकि स्टारलिंक जो उपग्रह हैं, यह योजना है स्पेस एक्स की, जो कि यूएसए की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, माध्वाचार्य वेदांत के किस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे? तो माध्वाचार्य वेदांत के किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो आपका ये ऑप्शन ए सही होगा, द्वैतवाद, डुअलिज्म जिसे कहते हैं, जिसमें इसमें जो एक भूमिका होती है, आपका जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है और आपका जो क्रिएटर है उसके बीच को संदर्भित किया जाता है। तो माधवाचार्य ने जो ईश्वर है और जो नेचर है उसको डिफाइन करते हुए जो द्वैतवाद है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसी को कहा जाता है द्वैतवाद। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, द्वैतवाद। क्वेश्चन 102, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये राइट आंसर होगा। क्योंकि बजट जो है संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है या फिर इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो बजट के स्थान पे जो संवैधानिक भाषा है आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह संदर्भित होता है। तो 102 का जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जो ये कीवर्ड है आप इसका ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है, प्रस्तावना न्यायालय में लागू करने योग्य है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लागू करने योग्य नहीं है। यह एक दृष्टि प्रदान करता है भारतीय संविधान को कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लेकिन इसे किसी जजमेंट प्रक्रिया से लागू नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 103 के लिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, वैज्ञानिकों ने किस देश में परजीवी मस्तिष्क कीड़ा रेट लंगवर्म के फैलने के बारे में चेतावनी जारी की है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, क्वेश्चन नंबर 105 कि हाल ही में किस भारतीय राज्य प्रशासित प्रदेश ने वेटलैंड एक्स सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे एक चीज है कि आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, जिसमें आपका एक्स सिटू है जो है कंजर्वेशन, वह किसी भी जो जीव होते हैं या फिर जो कोई पेड़ पौधे होते हैं उनका जो कंजर्वेशन किया जाता है, उनको उनके आगामी खतरे को ध्यान में देखते हुए, उनके अस्तित्व को ध्यान में देखते हुए उनके सुरक्षा की बात कही जाती है। अगर यह प्रक्रिया उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर हो रही है, बाहर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो आपका वह एक्स सिटू कहलाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। और अगर उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जा रहा है तो वह इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य प्रशासित प्रदेश ने वेटलैंड एक्स सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव रखा? तो आपका ये ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 106, तनिम्बर कोरेला जिन्हें हाल ही खबरों में देखा गया था किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका आपका सही आंसर होगा
ये होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तनिम्बर कोरेला, जिन्हें हाल ही खबरों में देखा गया था, किस देश में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाल ही में एक रिपोर्ट में कौन सा ऐप विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्हाट्सएप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने जलवायु जोखिम और टिकाऊ वित्त पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो आपका ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई, जिसमें जलवायु जोखिम और टिकाऊ वित्त पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट ये बनता है कि किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट होती हैं, खास करके एक बड़े इंस्टीट्यूशन द्वारा जो जारी की जाती हैं, उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही भारतीय जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का भी एक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। सो जैसे नीति आयोग हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, और वर्ल्ड लेवल पे जाएं तो आईपीसीसी है, डब्ल्यूईएफ है। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, अगर कोई रिपोर्ट जारी करती हैं तो आपको एक ध्यान देना चाहिए उस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई होगा। क्वेश्चन 109 का राइट आंसर, क्वेश्चन 109 जो है उसका क्वेश्चन है, आईची लक्ष्य किससे संबंधित है? क्वेश्चन साफ तौर पे ये पूछ रहा है कि आईची लक्ष्य का संबंध किससे है? तो आपका ये जैव विविधता के संरक्षण से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 110, डीएक्सन किस भारतीय हवाई अड्डे को आवंटित कोड है? तो ये आपका नोएडा हवाई अड्डा, जो कि जेवर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 तक इसके ओपन होने की संभावना है। तो नोएडा हवाई अड्डा जो है, इसको डीएक्सन स्टेटस दिया गया है। तो 110 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें एक प्रजाति के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है कुदाक्रमिया रंगनकारी, जो हाल ही खबरों में रहा, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन डी सी ततैया। ततैया तात्पर्य जो होता है आपका तितली जो होती है उससे कहते हैं, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 111। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका कोडिंग संदर्भित क्वेश्चन है कि बायोम की विशेषता निम्नलिखित में से किससे होती है, या फिर बायोम किसको डिफाइन करता है? तो जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन और सामान्य मिट्टी का प्रकार। तो आपके चारों को जो कोड हैं 1 2 3 4, ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित है कि हाल ही खबरों में रहे अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेस वॉकिंग, या फिर दौड़ चालन जिसे कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है? तो आपका ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में आईटी अधिनियम की धारा 133 ए जो समाचारों में देखा गया था, उसका उपयोग किस कार्यालय में सर्वेक्षण करने के लिए किया गया है? तो आईटी अधिनियम 133 जो है हाल ही में बीबीसी से संदर्भित था। तो आपको ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 115 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बीबीसी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 116, समाचारों में देखी गई सौर क्रांति से संबंधित देश कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट आपका है, चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है। ये आपका सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड स्टेटमेंट है, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 117 का, वो भी सही है। और स्टेटमेंट 3 है, चराई खाद्य श्रृंखला से अपशिष्ट पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है। तो ये इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 117। तो आपकी डी ऑप्शन है। 117 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चैंपियन और सेठ ने भारत में वनों को कितने प्रकारों में विभाजित किया? तो ये थियरी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ज्योग्राफिकल थियरी से। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 118। चैंपियन और सेठ ने भारत में वनों को 16 भागों में विभाजित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, निम्नलिखित में से किस जंगल को माली के रूप में जाना जाता है? जंगल के माली के रूप में किसे जाना जाता है? सॉरी, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल के माली के रूप में जाना जाता है? तो आपका ये एक वानर की एक प्रजाति है जिसे ओरंगुटान कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 119। ऑप्शन सी है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 120, 2018 में से 2018 से 2023 तक किस देश में अवैध वन्य जीव व्यापार में 1200 से अधिक पेंगोलिन पाए गए हैं? तो हाल ही में एक जांच की गई जिसमें मरे हुए पेंगुलिन और उनका एक अवैध तस्करी किया जाता था, उसका एक रैकेट पकड़ा गया जिसमें 1200 से अधिक पेंगुलिन पाए गए। तो ऑप्शन बी सही है, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है आपका भारत बी है। क्वेश्चन नंबर 121 है, दस्तलिक भारत द्वारा किस देश के साथ किया जाने वाला एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आपका दस्तलिक जो है दस्तलिक में जो डी है वो है आपका दिल्ली है, एंड आपका यू जो है वह आपका उज्बेकिस्तान है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 121 के लिए। तो दस्तलिक जो एक्सरसाइज है वह आपका इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच का एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 121। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 122, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य प्रदेश ने सरकारी निकायों के कामकाज से संबंधित फीडबैक इकट्ठा करने के लिए फीडबैक यूनिट की स्थापना की है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में ये फीडबैक यूनिट स्थापित की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है जो सरकारी निकाय है, सरकारी बॉडी द्वारा, तो उसके लिए फीडबैक यूनिट जो है उसकी स्थापना नई दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। क्वेश्चन नंबर 123 है, किस देश ने हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में प्रवेश करने की पुष्टि की है? जो आपका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, इकोनॉमिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें किस देश ने एंट्री ली है और उसका ऑथेंटिकेट किया है? आपका क्वेश्चन 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 124 है, रिड्यू कैनाल स्केटवे जो खबरों में देखा गया यह किस देश में है? तो आपका ये 124 का जो राइट आंसर होगा
यह होगा आपका ऑप्शन बी कनाडा। रिड्यूक कैनाल्स गेटवे, यह IUCN यूनेस्को द्वारा एक संरक्षित हेरिटेज सिस्टम भी है, जिसको जो कनाडा में उपस्थित है, और इसे हाल ही में जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिस कारण यह चर्चा में था। तो आपका 124 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 125 है, रामचरितमानस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि और संत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो चूंकि रामचरितमानस जो है वह आपके, कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 125 जो है वह उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 126। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये खास करके उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है। यूपी PCSC में आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तलहटी में स्थित है और घास के मैदानों और घने जंगलों सहित अपनी विविधता के लिए जाना जाता है? तो आपका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुधवा नेशनल पार्क। सो ऑप्शन ए, दुधवा नेशनल पार्क जो है वन क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशेषता गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं? तो आपका ये जो रोहिलखंड वाला एरिया है, ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 127 के लिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण नकदी फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः योगदान देती है? तो तराई क्षेत्र में आपका जूट जो है, जूट की खेती काफी की जाती है, तो जूट सही ऑप्शन होगा। 128 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जूट। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपनी व्यापक गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इस संदर्भ में आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर चूंकि गन्ने की पैदावार अधिक होती है और यहाँ पे जो मिल है, चीनी का मिल जो है वह काफ़ी संख्या में कंसंट्रेटेड है, तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 129 का। फिर क्वेश्चन नंबर 130 जो है आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमड़ा उद्योग को पर्यावरणीय सुरक्षित, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमड़ा उद्योग को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ये तो आपका सही है, कथन आपका सही है। कारण जो दिया गया है कि कानपुर में चमड़ा उद्योग प्रदूषकों को गंगा नदी में छोड़ता है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। तो आपका ये कथन और कारण दोनों सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपके असर्शन, आपके कथन को सही व्याख्यायित करता है। तो आपका 130 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 130। फिर क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस कृषि वस्तु का अग्रणी उत्पादक है? कि यहाँ पर किसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी रबर। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें गेहूं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 131। रबर के उत्पादन में आपका केरला आ जाएगा, चाय के उत्पादन में आपका नॉर्थ ईस्ट असम आ जाएगा, और दाल में आपका मध्य प्रदेश जो है वह इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा करता है। तो 131 का जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 132, उत्तर प्रदेश के किस भाग में आप हिमालय की तलहटी पा सकते हैं जहां तापमान अधिक होता है और सर्दियों के मौसम में अक्सर बर्फबारी होती है? तो आप जब उत्तरी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जो कि हिमालय की जो तलहटी से सटा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर यह घटनाएं देखने को मिलती हैं, तापमान अधिक होता है
और सर्दियों के मौसम में अक्सर यहाँ बर्फबारी होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उत्तरी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 132 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो लिस्ट दिए जाते हैं। दो लिस्ट में एक आपका लिस्ट ए होता है और दूसरे में उससे संदर्भित क्वेश्चन आपके जो आंसर है वो दिए रहते हैं। तो इसमें एक कोयला क्षेत्र है और दूसरा आपकी अवस्थिति है। तो इसे डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो जैसे तालचेर जो है, ऑप्शन ए तालचेर, यह उड़ीसा में स्थित है और यह आपका महानदी घाटी को आएगा, तो 1 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है, इसमें कर्णपुरा जो है, कर्णपुरा छत्तीसगढ़ में है आपका और यह दामोदर घाटी में इसकी अवस्थिति है। सिंगरौली जो है वह सोन घाटी में स्थित है और सिंगरेनी जो है यह आपका गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर वो ऑप्शन ए सही होगा। 133 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 134 जो है कि निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजी संबंधित क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो क्रोनोलॉजी में आपको कुछ घटनाएं दी रहती हैं, उसका कालक्रम जो होता है वो अरेंज करना होता है। तो क्वेश्चन आपका है कि निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो यह आपका 22 अक्टूबर 1947 की घटना है, तो आपका ये आ जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ, यह है आपका 26 नवंबर 1949। फिर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वह है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, यह आपका 1955 की घटना है। फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, ये 1957 में। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 134। इस कालक्रम को आप अरेंज करेंगे तो फिर पहले जो डेट है वो आपको संदर्भित होनी चाहिए, वह चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अरेंज कर पाएंगे और इसका एक राइट आंसर उसको सर्च कर पाएंगे। तो वह 134 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है कि पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, फिर भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 135। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रेंटिंग, पनीर रेंटिंग का संबंध पनीर से होता है। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन चावल जो होता है इसमें विटामिन ए उपस्थित होता है। ओजोन परत का जो ऑप्शन दिया गया है वो ट्रोपोस्फीयर दिया गया है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपका होता है। समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन परत उपस्थित होता है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 135 के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 जो है यह आपका लिस्टिंग वाइज क्वेश्चन है। दो लिस्ट दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो खार्तूम जो है सूडान में पड़ता है, उसकी यह जो है नील नदी के आसपास सीमा बनाता है, तो खार्तूम का नील नदी हो जाएगा। ब्राज़ाविले आपका कांगो में है, तो ये ज़ैरे और कांगो नदी जो है पहले आपका आएगा 2 1। फिर रॉटरडैम जो है वो राइन नदी के पास स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी 2 1 4 3। आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 137 जो है यह भी लिस्टिंग वाइज क्वेश्चन है।
तो इसमें जो पहला लिस्ट दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वन, यह सुंदरवन में पाए जाते हैं, तो पहले का ए होगा आपका। दूसरा शंकु वृक्ष वन, चूंकि ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं तो दूसरा होगा। कच्छ वनस्पति राजस्थान, और पतझड़ वन साइलेंट वैली। 1 2 3 4 इसका राइट कोडिंग है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 137। ऑप्शन बी जो है 137 के लिए सही आंसर है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 138। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो आपका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर आपको इसका आंसर पता होगा तभी आप अटेंड कर पाएंगे। तो 138 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 138। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट पूछ रहा है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो ये आपका 67.7% है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 139 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नए विशेष सुरक्षा बल का नाम क्या है? तो आपका ये होगा ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 141 जो है, उत्तर प्रदेश में पहली बार उदबिलाव जनगणना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से की गई थी? तो ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 141 के लिए जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सही है, सही ऑप्शन सी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 142। उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह निम्नलिखित में से किस काल में मनाया जाता है, या फिर उसका डेट क्या है? तो आपका जो डेट है इसमें 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 142 के लिए। क्वेश्चन नंबर 143 जो है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है? क्योंकि यह भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संदर्भित क्वेश्चन है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो विशेष रूप से विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, चित्रकूट। ऑप्शन बी जो होगा 143 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन 144 जो है वह आपसे पूछ रहा है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? तो भितरकनिका ये जो है आपकी उपस्थिति उड़ीसा में है। इसका जो स्थान है उड़ीसा में है। यह पूछा है किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है वह काफी प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो आपका 140 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 144। फिर क्वेश्चन 145 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 से घटकर 2017-18 में 0.7 हो गया। चूंकि ये 5 वर्षों का डाटा रिलीज होता है तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ये ऑप्शन जो है सही है, पहला स्टेटमेंट सही है 145 का। सेकेंड स्टेटमेंट है कि भारत का GRD अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू खर्च अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में अधिक है। और ऑप्शन आपका क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे भारत को सर्वाधिक बताया गया है, जो कि GRD अनुसंधान में भारत जो है सबसे निचले स्तर पे है, और यहाँ पर क्वेश्चन में भारत को सर्वाधिक बताया गया है, तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ब्रिक्स देशों में आपके 5 कंट्रीज आते हैं और उन 5 कंट्रीज में भारत की जो स्थिति है वह काफ़ी निचले रैंक पे है, सबसे नीचे लेवल पे है। तो
यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी होगा वह राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 145 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 146। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल फॉर्म में पूछा गया है, तो आपका ये ऑप्शन बी होगा MS स्वामीनाथन। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है, मिस्र में नील नदी पर स्थित आसवान बांध का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है कृषि के लिए सिंचाई, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण और ऑप्शन डी नेविगेशन और परिवहन। तो आपका ऑप्शन सी जो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो आसवान बांध है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 148। आर्कटिक क्षेत्रों में अस्थायी आश्रयों के रूप में इग्लू के निर्माण और उपयोग से पारंपरिक रूप से कौन सा स्वदेशी समूह जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो होगा इनुइट जो समुदाय है वह इससे जुड़ा हुआ है। इग्लू जो होता है यह खास बर्फ में बना एक प्रकार का आवास होता है जहाँ पर संदर्भित जो जनजातियां हैं वह रहती हैं और अपने भारी जो बर्फीला क्षेत्र होता है उससे अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं। इनुइट कम्युनिटी जो है वह खास करके इग्लू नामक जो आवास होता है उसका निर्माण करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर है वह होगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 148। लास्ट के आपके दो क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 149 जो है वो पूछ रहा है कि निम्न में गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर सबसे पवित्र और प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन में वाराणसी आपका बनारस है, यह राइट आंसर होगा। इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं, तो आप इसे इस रूप में भी याद रखिएगा कि बनारस को जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि बवंडर या फिर टॉर्नेडो जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन आपका है टॉर्नेडो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं, वहाँ पर इनका जो बारंबारता है वह आमतौर पर उपस्थिति है। तो आपका ये जो है चूँकि यह मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं अधिकतर, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है टॉर्नेडो की विशेषता उसकी शांत और साफ मौसम की स्थिति है, तो यह अपने स्टेटमेंट के विपरीत प्रक्रिया करता हुआ नजर आता है जिसमें काफ़ी भयावह स्थिति देखने को मिलती है। तो आपका बवंडर जो है वो उसमें वह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 150 का जो है राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो टोर्नेडो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। तो इस प्रकार से हमने 150 क्वेश्चन को अपने जो हमारा पहला टेस्ट था विजुलाइज का उस पर डिस्कशन किया और इसमें हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक जेन्युइन जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाया था और सारा क्वेश्चन का आपके सामने डिस्कशन प्रस्तुत किया गया। सो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए, किसी प्रकार के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नंबर 2 के साथ। सो थैंक यू सो मच।